ओम शांति। मैं आत्मा मास्टर मुक्तिदाता हूँ। मुक्तिदाता बाप की संतान। मैं आत्मा सर्व को सद्गति देने वाली मास्टर मुक्तिदाता हूँ। आज मेरे शिव पिता लिबरेटर बन करके मेरे सामने आए हैं। मुझ आत्मा को दुखों से छुड़ाने, मुक्ति देने। इसी अवस्था में बाबा की मुरली सुनेंगे। 27/2/2021 की वाणी है। आज बाबा ने हम बच्चों को समझाया है कि तुम बच्चों को मैंने क्या क्या स्मृतियाँ दिलाई, कि तुम क्या थे अब क्या बन गए। तो बाबा आज स्मृति भी दिला रहे हैं। बाबा ने आज लौकिक अलौकिक पारलौकिक बाप के बारे में भी समझाया। बाबा ने आज हम बच्चों को भक्ति में हमने कितने धक्के खाए इस बारे में भी समझाया। कितना ढूंढते रहे और अब भी कहते 40,000 वर्ष पड़े हैं। तो बाबा कहते भक्ति के धक्के भी तुमने खाए। फिर बाबा ने आज हम साहूकार थे अब गरीब बन गए, फिर से साहूकार बनना है, इस बात पर भी समझाया है। आज बाबा ने शिवरात्रि और शिव जयंती दोनों है एक ही चीज़ पर अलग अलग अक्षर बोलते हैं, इस बात पर भी रात्रि के विषय में बाबा ने आज समझाया। तुम कितने ऊंच बनाए और कितना धन दिया और कहाँ तुमने गवा दिया, ये भी बाबा ने आज समझाया। कर्मों की गति के बारे में भी बाबा हमें समझाते हुए कह रहे कि बच्चे अच्छा बुरा आत्मा कर्म अपने साथ लेकर के जाती है। फिर रॉयल कुल और रॉयल आत्मा की निशानी के बारे में भी बाबा ने आज हम बच्चों को बताया है। मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें रावण राज्य से लिबरेट कर सदगति देने, नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाने। प्रश्न है, बाप ने तुम भारतवासी बच्चों को कौन कौन सी स्मृति दिलाई है? उत्तर है, हे भारतवासी बच्चे, तुम स्वर्गवासी थे। आज से 5000 वर्ष पहले भारत स्वर्ग था। सोने हीरे के महल थे। तुम सारे विश्व के मालिक थे। धरती आसमान सब तुम्हारे थे। भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था। वहाँ पवित्रता थी। अब फिर से ऐसा भारत बनने वाला है। गीत है, नयनहीन को राह दिखाओ प्रभु। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने यह गीत सुना। किसने कहा? आत्माओं के रूहानी बाप ने। तो रूहानी बाप को रूहानी बच्चों ने कहा कि हे बाबा, उनको ईश्वर भी कहा जाता है और पिता भी कहा जाता है। कौन सा पिता? परम पिता, क्योंकि बाप दो है, एक लौकिक एक पारलौकिक। लौकिक बाप के बच्चे पारलौकिक बाप को पुकारते हैं, हे बाबा। अच्छा, बाबा का नाम शिव, वह तो निराकार पूजा जाता है, उनको कहा जाता सुप्रीम फादर। तो लौकिक बाप को सुप्रीम नहीं कहा जाता। ऊंचते ऊंच सभी आत्माओं का बाप एक ही है। सभी जीवात्माएं उस बाप को याद करती हैं। आत्माएं यह भूल गई हैं कि हमारा बाप कौन है। पुकारते हैं, ओ गॉड फादर, हम नयनहीन को नयन दो। हम अपने बाप को पहचाने, भक्ति मार्ग की ठोकरों से छुड़ाओ। सदगति के लिए तीसरा नेत्र लेने के लिए, बाप से मिलने के लिए पुकारते हैं, क्योंकि बाप कल्प कल्प भारत में आकर भारत को स्वर्ग बनाते। अभी कलयुग है और कलयुग के बाद सतयुग आना है। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बेहद का बाप आकर जो पतित भ्रष्टाचारी बन गए हैं, उन्हों को पुरुषोत्तम बनाते। यह पुरुषोत्तम भारत में थे। लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी का राज्य था। आज से 5000 वर्ष पहले सतयुग में श्री लक्ष्मी श्री नारायण का राज्य था।
यह बच्चों को स्मृति दिलाते हैं तुम भारतवासी आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्गवासी थे, अब तो सब नरकवासी हैं। आज से 5000 वर्ष पहले भारत हेवन था। भारत की बहुत महिमा थी, सोने हीरे के महल थे। अभी तो कुछ भी नहीं है। उस समय और कोई धर्म नहीं था, सिर्फ सूर्यवंशी ही थे। चंद्रवंशी भी पीछे आते हैं। बाप समझाते तुम सूर्यवंशी डिनाइस्टी के थे। अभी तक भी इन लक्ष्मी नारायण के मंदिर बनाते रहते हैं, परंतु लक्ष्मी नारायण का राज्य कब था, कैसे पाया, यह किसको भी पता नहीं है। पूजा करते हैं, जानते नहीं तो ब्लाइंड फेथ हुआ ना। शिव की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, बायोग्राफी को भी नहीं जानते। तो अभी भारतवासी खुद कहते हैं हम पतित हैं। हम पतितों को पावन बनाने वाला बाबा आओ, आकर हमको दुखों से, रावण राज्य से लिबरेट करो। बाप ही आकर सबको लिबरेट करते हैं। बच्चे जानते हैं सतयुग में बरोबर एक राज्य था। बापूजी भी कहते थे कि हमको फिर से राम राज्य चाहिए। ग्रस्त धर्म जो पतित बन गया है सो अब पावन चाहिए। हम स्वर्गवासी बनने चाहते हैं। अभी नरकवासियों का क्या हाल है देख रहे हो ना। इसको कहा जाता हेल डेविल वर्ल्ड। यही भारत डीटी वर्ल्ड था। बाप बैठ समझाते तुमने 84 जन्म लिए हैं, ना कि 84 लाख। बाप समझाते तुम असुल शांति धाम के रहने वाले हो। तुम यहाँ पार्ट बजाने आए हो। 84 जन्मों का पार्ट बजाया है। पुनर्जन्म तो जरूर लेना पड़े ना। पुनर्जन्म 84 होते हैं। अब बेहद का बाप आए हैं तुम बच्चों को बेहद का वर्षा देने। बाप तुम आत्माओं से बात कर रहे हैं और सत्संगों में मनुष्यों को भक्ति मार्ग की बातें सुनाते हैं। आधा कल्प भारत जब स्वर्ग था तो एक भी पतित नहीं था। इस समय एक भी पावन नहीं, यह है ही पतित दुनिया। गीता में कृष्ण भगवान वाच लिख दिया है। उसने तो गीता सुना ही नहीं। ये लोग अपने धर्म शास्त्र को भी नहीं जानते, अपने धर्म को ही भूल गए हैं। हिंदू कोई धर्म नहीं है, धर्म मुख्य है 4। पहले है आदि सनातन देवता धर्म। सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों को मिलाकर कहा जाता डिटिज्म। वहां दुख का नाम नहीं था। 21 जन्म तो तुम सुख धाम में थे। फिर रावण राज्य भक्ति मार्ग शुरू होता है। भक्ति मार्ग है ही नीचे उतरने का। भक्ति है रात और ज्ञान है दिन। अभी घोर अंधियारी रात है। शिव जयंती और शिवरात्रि दोनों अक्षर आते हैं। शिव बाबा कब आते हैं? जब रात्रि होती है। भारत घोर अंधियारे में आ जाता है, तब बाप आते हैं। गुड़ियों की पूजा करते रहते हैं, एक की भी बायोग्राफी को जानते नहीं है। यह भक्ति मार्ग के शास्त्र भी बनने ही हैं। यह ड्रामा सृष्टि चक्र को समझना है। शास्त्रों में यह नॉलेज नहीं है। वह है भक्ति का ज्ञान, फिलोसॉफी। वह कोई सदगति का मार्ग का ज्ञान नहीं है। बाप कहते मैं आकर तुमको ब्रह्मा द्वारा यथार्थ ज्ञान सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं हमको सुख धाम, शांति धाम का रास्ता बताओ। बाप कहते आज से 5000 वर्ष पहले सुख धाम था,
जिसमें तुम सारे विश्व पर राज्य करते थे। सूर्यवंशी डिनाइस्टी का राज्य था। बाकी सब आत्माएं शांति धाम में थी। वहां 9 लाख गाए जाते हैं। तुम बच्चों को आज से 5000 वर्ष पहले बहुत साहूकार बनाया था। इतना धन दिया, फिर तुमने वह कहाँ गवाया? तुम कितने साहूकार थे? भारत कौन सडावे कहलाए। भारत ही सबसे ऊंचते ऊंच खंड है। सभी का वास्तव में यह तीर्थ है, क्योंकि पतित पावन बाप का जन्म स्थान है। जो भी धर्म वाले हैं सभी की बाप आकर के सदगति करते हैं। अभी रावण का राज्य सारी सृष्टि में है, सिर्फ लंका में नहीं था, सभी में 5 विकार प्रवेश हैं। जब सूर्यवंशी राज्य था तो यह विकार नहीं थे। सतयुग में दैवी संप्रदाय थी, फिर दैवी संप्रदाय बनते हैं। भारत बहुत साहूकार था, अब गरीब बना है, इसलिए भीख मांग रहे हैं। बाप कहते तुम कितने साहूकार थे, तुम्हारे जैसा सुख किसको भी मिल नहीं सकता। तुम सारे विश्व के मालिक थे, धरती आसमान सब तुम्हारे थे। बाप स्मृति दिलाते भारत शिव बाबा का स्थापन किया हुआ शिवालय था, वहाँ पवित्रता थी। भारतवासी तो यह भी नहीं जानते कि राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है। दोनों अलग अलग राजधानी के थे, फिर स्वयंवर के बाद बनते हैं लक्ष्मी नारायण। यह ज्ञान कोई मनुष्य में नहीं है, परमपिता परमात्मा ही ज्ञान का सागर है। वही तुम्हें यह रूहानी ज्ञान देते हैं। यह स्पिरिचुअल नॉलेज सिर्फ एक बाप ही दे सकते हैं। अब बाप कहते आत्माभिमानी बनो, तो मुझ अपने परमपिता शिव को याद करो। याद से ही सतो प्रधान बनेंगे। तुम यहाँ आते ही हो मनुष्य से देवता अथवा पतित से पावन बनने। अभी यह है रावण राज्य। भक्ति मार्ग में रावण राज्य शुरू होता। रावण ने कोई एक सीता को नहीं चुराया। तुम सब भक्ति करने वाले रावण के चंबे में हो। सारी सृष्टि 5 विकारों रूपी रावण की कैद में है। सभी शोक वाटिका में दुखी हैं, तो बाप आकर के सबको लिबरेट करते हैं। बाप सबको स्वर्ग, बाप फिर से स्वर्ग बना रहे हैं। ऐसे नहीं कि अभी जिनको बहुत धन है वह स्वर्ग में है, नहीं, अभी है ही नरक। सभी पतित हैं, इसलिए गंगा स्नान करते हैं। समझते गंगा पतित पावनी है, परंतु पावन तो कोई बनता नहीं है। पतित पावन तो बाप को ही कहा जाता, ना कि नदियों को। यह सब भक्ति मार्ग है, तो बाप ही आकर बातें समझाते। अब तुम यह जानते हो, एक है लौकिक बाप, दूसरा है प्रजापिता ब्रह्मा अलौकिक, और तीसरा है पारलौकिक। आत्माएं पुनर्जन्म लेती। आत्मा कहती मैं एक शरीर छोड़ दूसरा लेती हूँ। शांति धाम सुख धाम की स्थापना करते हैं बाप। मनुष्य को सदगति दे न सके। अनेक प्रकार के चित्र बनाए, पूजा कर मनुष्य फिर डुबो देते। कहते हैं डूब जा डूब जा। बहुत पूजा करते, खिलाते पिलाते, अब खाते तो ब्राह्मण लोग हैं। इसको कहा जाता गुड़ियों की पूजा। कितनी अंधश्रद्धा है। अब उन्हों को कौन समझाए। बाप कहते अभी तुम हो ईश्वरीय संतान, तुम अभी राजयोग सीख रहे हो। यह राजधानी स्थापन हो रही है। प्रजा तो बहुत बननी है।
कोटों में कोई राजा बनते हैं तो सतयुग को कहा जाता फूलों का बगीचा। अभी है कांटों का जंगल, अभी रावण राज्य बदल रहा है, यह विनाश होना ही है। यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है। भक्ति मार्ग में कोई भी बाप को जानते नहीं है। बाप ही रचता है तो ब्रह्मा विष्णु शंकर भी रचना है। परमात्मा सर्वव्यापी कहने से सब बाप हो जाते, वर्षे का हक नहीं रहता। बाप तो आकर सभी बच्चों को वर्षा देते हैं। सर्व का सद्गति दाता एक ही बाप है। यह भी समझाया 84 जन्म वह लेते हैं जो पहले पहले सतयुग में आते। क्रिश्चियन लोग के जन्म कितने होंगे? करके 40 जन्म होंगे, यह हिसाब निकाला जाता है। एक भगवान को ढूंढने के लिए कितने धक्के खाते हैं? अभी तुम धक्के नहीं खाएंगे, तुमको सिर्फ एक बाप को याद करना है। यह है याद की यात्रा। यह पतित पावन गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। तुम्हारी आत्मा पढ़ती है, साधु संत फिर कह देते आत्मा निर्लेप है। अरे आत्मा को ही कर्मों अनुसार जाकर दूसरा जन्म लेना है। आत्मा ही अच्छा व बुरा काम करती है। इस समय तुम्हारा कर्म विकर्म, सतयुग में कर्म अकर्म, वहाँ विकर्म होता नहीं है, वह है पुण्य आत्माओं की दुनिया। यह सब समझने और समझाने की बातें हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार कांटे से फूल बनने वाले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए पहली पॉइंट, कांटे से फूल बन फूलों का बगीचा सतयुग की स्थापना करने की सेवा करनी है। कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है। दूसरी पॉइंट, रूहानी ज्ञान जो बाप से सुना है वही सबको सुनाना है। आत्माभिमानी बनने की मेहनत करनी है। एक बाप को ही याद करना है, किसी देहधारी को नहीं। वरदान है सदा अपने रॉयल कुल की स्मृति द्वारा ऊंची स्टेज पर रहने वाले गुण मूर्त भाव। जो रॉयल कुल वाले होते हैं वह कभी धरनी पर मिट्टी पर पांव नहीं रखते। यहाँ देह अभिमान मिट्टी है, इसमें नीचे नहीं आओ, इस मिट्टी से सदा दूर रहो। सदा स्मृति रहे कि ऊंचे ते ऊंचे बाप के रॉयल फैमिली के ऊंची स्टेज वाले बच्चे हैं तो नीचे नजर नहीं आएगी। सदैव अपने को गुण मूर्त देखते हुए ऊंची स्टेज पर स्थित रहो। कमी को देखते खत्म करते जाओ, उसे बार बार सोचेंगे तो कमी रह जाएगी। स्लोगन है, रॉयल वह है जो अपने हर्षित मुख द्वारा प्योरिटी की रॉयल्टी का अनुभव कराए। ओम शांति।